हेलो, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आइलर्स मेथड करने के लिए जा रहा हूं। मैंने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इक्वेशन का मैं आइलर्स मेथड करूंगा और आइलर्स मॉडिफाइड मेथड एंड आइलर्स मॉडिफाइड मेथड का मैं पार्ट 1 कर रहा हूं। इसके पहले 2 वीडियो में मैंने टेलर सीरीज और पिकॉर्ड मेथड को किया था, जो कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही था। आइलर्स मेथड हम लोगों को क्या कहता है, dy अपॉन डी एक्स इजकल टू एफ एक्स बाई अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड बाई इजकल टू बाई नोट एट एक्स इजकल टू एक्स नोट गिवेन है। एक्स का वैल्यू एक्स नोट है, बाई का वैल्यू बाई नोट होगा, ये गिवेन है हम लोग का। तो बाई वन इक्वल टू होगा आइलर्स मेथड से, जो आइलर्स फॉर्मूला से बाई वन का जो वैल्यू होगा, यानी फर्स्ट जो वैल्यू होगा बाई वन का एट एक्स इजकल टू एक्स वन बाई नोट प्लस एच एक्स नोट बाई नोट प्लस एच फंक्शन एक्स नोट बाई नोट, जहां पर एच का जो वैल्यू होगा एक्स वन माइनस एक्स नोट, एच का जो वैल्यू होगा एक्स वन माइनस एक्स नोट। इसको आइलर्स फॉर्मूला टू कंप्यूट बाई वन एट एक्स इजकल टू एक्स वन, आप ये जो बॉक्स में हम रखे हैं उसको याद रखेंगे, ये आइलर्स फॉर्मूला का। और आइलर्स फॉर्मूला से अगर बाई टू फाइंड आउट करना रहे, यानी एक्स का वैल्यू अगर दिया हुआ है 0, तो आपको फाइंड आउट करना है एक्स इज इक्वल टू 0.05 पर, तो हम लोग बाई टू फाइंड आउट करेंगे। तो बाई टू का जो वैल्यू होगा बाई वन प्लस एच एफ फंक्शन ऑफ x1 बाई वन एट एक्स इजकल टू x2। यहाँ पर एट एक्स इजकल टू x1 था, यहाँ पर एट एक्स इजकल टू x2 था। यहाँ पर भी जहाँ पर h की वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर भी h का वैल्यू x2 माइनस x1 होगा, यानी h का वैल्यू सेम होगा। यहाँ पर बाई वन फाइंड आउट करें, बाई टू फाइंड आउट करें, बाई n प्लस वन, बाई 3, बाई 4, बाई 5, जो भी हम लोग करेंगे h का वैल्यू हम लोग को सेम रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो दूसरा फॉर्मूला ये चेंज क्या हो रहा है, एक्स नोट बाई नोट के जगह पर एक्स नोट और बाई नोट जहां पर है एक्स वन और बाई वन में कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर थर्ड में क्या रहेगा आपका बाई 3 का वैल्यू में, यहाँ पर बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पर x2 हो जाएगा, यहाँ पर बाई 2 हो जाएगा, और कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो हम लोग इन जनरल हम लोग कह सकते हैं इसका फॉर्मूला बाई n प्लस वन इक्वल टू बाई n प्लस एच फंक्शन ऑफ एक्स एन बाई एन एट एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन। ये आपका आइलर्स मेथड हुआ। आइलर्स मेथड हम लोगों का नहीं, आइलर्स मॉडिफाइड मेथड क्वेश्चन आता है। आइलर्स मेथड भी आ सकता है आपका, लेकिन कम चांसेज होता है, लेकिन आइलर्स मॉडिफाइड उससे बेटर है। आइलर्स मेथड आएगा तो आप इतने ही तक करेंगे जो हम लोग किए हैं, बाई वन बाई टू बाई 3 बाई n प्लस वन हम लोग किए हैं, यही करेंगे। आइलर्स मॉडिफाइड मेथड भी लिखते हैं या मॉडिफाइड आइलर्स मेथड, दोनों में से कोई भी आप कह सकते हैं। यानी आइलर्स के द्वारा ही मॉडिफाइड मेथड दिया हुआ है, तो मॉडिफाइड आइलर्स मेथड लिखेंगे या आइलर्स मॉडिफाइड मेथड लिखेंगे, बात एक ही है। इसमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तो आइलर्स फॉर्मूला से ही हम लोगों को लिखना पड़ेगा, यानी फर्स्ट ऑब्टेन बाई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बाय आइलर्स फॉर्मूला। आइलर्स फॉर्मूला से पहले बाई वन का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है आपका बाई वन, और ये ब्रैकेट रखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट डेरिवेटिव्स। तो बाई नोट प्लस एच एफ फंक्शन ऑफ एक्स नोट बाई नोट, ये आपका आइलर्स फार्मूला से ही निकालना पड़ेगा। जितने भी स्टेप आएगा सभी में आपको आइलर्स फार्मूला से पहले बाई वन फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपको आइलर्स फार्मूला से फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर इसके लिए मोर एक्यूरेट वैल्यू के लिए हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेशन लेंगे। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन बाई वन, पावर में ब्रैकेट लेकर के 2 लिखिएगा, इसको सेकेंड अप्रोक्सीमेशन कहेंगे हम लोग। ये होता है बाई नोट प्लस एच बाई टू, एफ एक्स नोट बाई नोट वही रहता है, फंक्शन ऑफ एक्स नोट बाई नोट वही रहता है, प्लस एफ एक्स वन और बाई वन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पर चेंजिंग होगा आपका, जो भी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में यहाँ पर देखिए चेंजिंग हो रहा है, मैंने यहाँ सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में यहाँ पर चेंज हो रहा है। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में हम लोग देखिए यहाँ पर बाई वन, बाकी सब सेम रहेगा, देखिए बाकी सब सेम है। यहाँ पर बाई नोट है, एच बाई टू है, ब्रैकेट लिए एफ एक्स नोट है, बाई नोट है, प्लस एफ एक्स वन
भी तक सेम है, यहाँ पर बाई वन 2 हो जाएगा। यानी जो अप्रोक्सीमेशन हम लोगों का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन से आया है, जो थर्ड में हम लोग यूज कर लेंगे, और थर्ड में जो आया है उसको हम लोग फोर्थ में यूज करेंगे, फोर्थ में जो आया है उसको हम लोग फिफ्थ में यूज करेंगे, एंड सो ऑन। यानी चेंजिंग आपका यहाँ पर होगा, चेंजिंग आपका यहाँ पर होगा। देखिए डबल लाइन खींच दी है, चेंजिंग आपका यहाँ पर होगा और बाकी कहीं पर चेंजिंग नहीं होगा। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं n+1th अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू बाई वन n+1 बाई नोट प्लस h/2 f x0 बाई नोट f x1 बाई वन एंड nth अप्रोक्सीमेशन, ये लिख सकते हैं। जब आपका दो अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू सेम होता है या लगभग सिमिलर 2-3 डेसिमल प्लेस तक होता है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर 3 डेसिमल प्लेस तक फाइंड आउट करना है तो 3 डेसिमल तक आपको इक्वल लेना पड़ेगा। फोर्थ यानी 4 डेसिमल तक कहेगा तो 4 डेसिमल के बाद 4 पॉइंट सेम लेना पड़ेगा। यानी जहां पर आपका अप्रोक्सीमेशन, दो अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू जहां पर सेम होगा, वही आपका आइलर्स मॉडिफाइड मेथड से या मॉडिफाइड आइलर्स मेथड से बाई का वैल्यू होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आइलर्स मॉडिफाइड मेथड या आइलर्स मेथड आपका क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। लेकिन ये एल्गोरिथम जो इसका जो फॉर्मूला लिखे हैं आइलर्स मेथड, आइलर्स मॉडिफाइड मेथड, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, शायद समझ में आ गया होगा। अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, लेट dy/dx इक्वल टू x प्लस वाई। हम एक इजी क्वेश्चन ही कंसिडर किए हैं जानबूझ के कि ये इसका फॉर्मूला समझने में आसानी होगी। dy/dx इक्वल टू x प्लस वाई है, y इक्वल टू 1 है जब x इक्वल टू 0, यानी x नोट को आप 0 लेंगे और y नोट को आप 1 लेंगे। तब फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है y का वैल्यू जब x इक्वल टू 0.05 हो और x इक्वल टू 0.10 हो। इसका मतलब h का वैल्यू यहाँ पर 0.05 हम लोग कंसिडर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। हियर dy/dx इक्वल टू x प्लस वाई गिवन है आपका। इसको हम लोग f(x/y) सपोज के लिए फंक्शन सपोज कर लिए, और x नोट का वैल्यू आपका दिया हुआ है x नोट इक्वल टू 0 एंड y नोट इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है हम लोग का वैल्यू। और h को सपोज कर लेते हैं 0.05 हम लोग h को सपोज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पहले करेंगे, सबसे पहला बाय आइलर्स मेथड से, यूजिंग आइलर्स मेथड, आइलर्स मेथड से हम लोग आइलर्स मेथड को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, होता है इसका फॉर्मूला पहले लिख रहते हैं n+1 इक्वल टू बाई n प्लस h f xn बाई n, और तब क्या बाई n का वैल्यू बाई n हो जाएगा ये, और h f xn बाई n, डेट मीन्स आपका f x y है x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा xn प्लस बाई n, ये बाई n+1 होगा। अगर आप बाई 1 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यूज कर रहे हैं, यही यूज करेंगे हम लोग फॉर्मूला नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, यही फॉर्मूला को यूज करेंगे। इफ x नोट इक्वल टू 0, y नोट इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू 0.05, तो हम लोग का बाई 1 का जो वैल्यू आएगा, बाई 1 इज इक्वल टू आएगा बाई नोट प्लस h x नोट प्लस बाई नोट। हम लोग यहाँ पर कर लिए n का वैल्यू हम लोग 0 ले लिए, तो बाई नोट प्लस h x नोट प्लस बाई n नोट हो जाएगा। अब इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे, बाई नोट का वैल्यू कितना लिखेंगे, बाई नोट का वैल्यू 1 है, h का वैल्यू 0.05 है, और x नोट है 0 और ये है 1, तो इसका वैल्यू देयरफॉर बाई 1 क्या आ जाएगा, बाई 1 इक्वल टू आ जाएगा 1.05 एट x1 इज इक्वल टू 0.05। ये वैल्यू आपका फाइंड आउट हुआ आइलर्स फार्मूला से। लेकिन मुझे बाई 1 का वैल्यू आइलर्स मॉडिफाइड मेथड से हम लोग करना है। नाउ बाय
अब आइलर्स मॉडिफाई, ये आइलर्स फॉर्मूला से आपका आंसर अगर की बात करता है तो y1 का जो वैल्यू आएगा यही आएगा, कितना आएगा 1.05 आएगा। लेकिन जब आइलर्स मॉडिफाइड मेथड यूज करेंगे, नाउ यूज आइलर्स मॉडिफाइड आइलर्स मेथड, मॉडिफाइड आइलर्स मेथड, जब आइलर्स मॉडिफाइड आइलर्स मेथड का यूज करेंगे तब हम लोगों का वैल्यू चेंज कर जाएगा, तब हम लोग का वैल्यू बाई का वैल्यू चेंज करेंगे। इसके लिए हम लोग डायरेक्ट सेकंड अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ये आया आपका हियर, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो आइलर्स का जो हम लोग आया था वैल्यू, वही फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा बाई 1 इक्वल टू 1.05 आया, जो हम लोग आइलर्स फार्मूला से निकाले हैं, जो हम लोग आइलर्स फार्मूला से निकाले हैं। तो अब देखिए इसका सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या आ जाएगा, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालना है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तो हम लोगों का आइलर्स फार्मूला से ही आएगा। सेकंड अप्रोक्सीमेशन देखिए, सेकंड अप्रोक्सीमेशन बाई 1 इक्वल टू बाई नॉट प्लस h/2 एफ एक्स नोट बाई नोट, एफ एक्स नोट बाई नोट प्लस एफ x1 और बाई 1 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, इस तरीके से हम लोग लेंगे। इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया बाई नॉट प्लस h का वैल्यू, h तो h ही रखेंगे, ये हो गया आपका एक्स नोट प्लस बाई नोट, और ये हो गया x1 प्लस बाई 1 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ये हुआ। और सबका वैल्यू अगर हम लोग देंगे तो बाई नोट का वैल्यू है आपका 1 प्लस h का वैल्यू है 0.05 डिवाइडेड बाई 2, एक्स नोट का वैल्यू 0, बाई नोट का वैल्यू 1, बाई नोट का वैल्यू 1 प्लस x1 का वैल्यू देखिए 0.05 है, 0.05 x1 का वैल्यू, और बाई 1 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू 1.05। और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा आपका यहाँ पर बाई 1 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का जो वैल्यू आएगा आपका, जब इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो 1.0525, ये सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आएगा। अब हम नेक्स्ट पेज में थर्ड अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं। देखिए लिखते हैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन में क्या लिखेंगे हम लोग, बाई 1 3 इक्वल टू बाई नोट प्लस h/2 एफ एक्स नोट बाई नोट प्लस, सिर्फ चेंजिंग आएगा आपका, जहां पर आएगा हम बता रहे हैं x1, यहां पर बाई 1 2 हो जाएगा। पहला हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेशन बाई 1 लिए थे, यहां पर बाई 1 2 आएगा और कहीं पर चेंजिंग हम लोग का नहीं आएगा। तो क्या आएगा इसमें, बाई नोट प्लस h/2 एक्स नोट प्लस बाई नोट प्लस x1 प्लस बाई 1 2। ओके स्टूडेंट्स, ये हम लोग फंक्शन से वैल्यू निकाले हैं। अब इसका वैल्यू दे, बाई नोट इक्वल टू है 1, h का वैल्यू 0.05 डिवाइडेड बाई 2, एक्स नोट का वैल्यू 0, बाई नोट का वैल्यू 1 और x1 का वैल्यू 0.05, और बाई 1 2 का जो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन से जो वैल्यू फाइंड आउट किए हैं हम लोग, जो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन से वैल्यू फाइंड आउट किए हैं तो है 1.0525। जब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू आएगा, देयरफॉर बाई 1 3 थर्ड अप्रोक्सीमेशन 1.5256, ये आएगा आपका जब कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक और अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करते हैं, फोर्थ
फोर्थ एप्रोक्सीमेशन। यहाँ पर अभी तक जो वैल्यू निकालना है हम लोग को 3 डिजिट तक सेम आया है। यहाँ पर 3 डिजिट तक यहाँ पर जीरो है, सॉरी 1.05256 1.05256 जो वैल्यू हम लोगों का आया है। अभी तक देखिए 3 डेसिमल, यहाँ पर 4 डेसिमल तक हम लोगों का सेम आया है। अब फोर्थ अप्रोक्सीमेशन देखते हैं उसमें क्या आता है। तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में हम लोग लिखेंगे बाई 14, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बाई 14 इक्वल टू बाई नोट प्लस h बाई टू एक्स नोट प्लस बाई नोट प्लस x1 प्लस बाई 1 x प्लस बाई 1 3। यहाँ पर 3 लिखेंगे, वहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जब वैल्यू देंगे तो आएगा यहाँ पर 1 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाई 2, एक्स नोट का वैल्यू 0 प्लस 1 प्लस 0.05 प्लस 1.05256 ये आएगा। ओके स्टूडेंट्स, जब इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन का जो वैल्यू आएगा यही आ जाएगा 1.05256, यही आएगा सेम जो थर्ड अप्रोक्सीमेशन का है। देखिए थर्ड अप्रोक्सीमेशन और फोर्थ अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू सेम है, इसीलिए बाई का जो वैल्यू आएगा, यानी बाई का जो वैल्यू x इजिकल टू 0.05 पर जो वैल्यू आएगा 1.05256 आएगा, यही करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, here since third and fourth approximation give the same results and hence further हम लोग फर्दर कोई अप्रोक्सीमेशन फर्दर इम्प्रूवमेंट no improvement is possible, no improvement is possible। अब हम लोग कोई फर्दर वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं करेंगे। देयरफॉर बाई 1 का जो करेक्ट वैल्यू आएगा 1.05256 एट x1 इक्वल टू 0.05, यही आपका रिक्वायर्ड वैल्यू है आइलर्स मॉडिफाइड मेथड से। बाई 1 का वैल्यू 0.05 पर आएगा। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं सेकेंड अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं टू ऑब्टेन बाई 2। अब बाई 2 फाइंड आउट करते हैं। तो हियर क्या हो जाएगा, हियर x1 इजिकल टू 0.05 और बाई 1 का जो वैल्यू आएगा 1.05256। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आइलर्स फॉर्मूलास निकालेंगे। यहां पर जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा जो होगा बाय आइलर्स फॉर्मूला, आइलर्स मेथड से हम लोग फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, बाई टू वन इज इक्वल टू बाई 1 प्लस h f x1 बाई 1। तो क्या हो जाएगा वैल्यू इसमें, बाई 1 इसमें हो जाएगा बाई 1 प्लस h x1 प्लस बाई 1।
हम लोग फंक्शन में डाल दिए इसका वैल्यू, फंक्शन ऑफ x1 y1। अब y1 का वैल्यू कितना है आपका 1.05256, h का वैल्यू है 0.05, अब ब्रैकेट लगा दिए, x1 का वैल्यू है 0.05 और y1 का वैल्यू है आपका 1.05256। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो आएगा बाई टू 1, जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आएगा जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1.1077, ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करते हैं। देखिए सेकेंड अप्रोक्सीमेशन बाई टू ब्रैकेट में लिए बाई 1 प्लस h बाई 2 f x1 बाई 1 f फंक्शन ऑफ x2 बाई 2 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो इसको ऐसे लिखेंगे बाई 1 प्लस h बाई 2 और f x1 बाई 1 को लिखेंगे x1 प्लस बाई 1 प्लस x2 प्लस बाई 1 बाई 2 से फर्स्ट लिखेंगे हम लोग बाई 2 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ये लिखेंगे। तो बाई 1 का वैल्यू कितना है हम लोग का, बाई 1 का वैल्यू है 1.05256, 05256 बाई 1 का वैल्यू हम देख लेते हैं। बाई 1 का वैल्यू है आपका 1.05256 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाई 2, x1 का वैल्यू है आपका 0.05 और फिर बाई 1 का वैल्यू देंगे 1.05 और x2 का वैल्यू देंगे 0.1 और बाई 2 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू देंगे 1.1077, ये वैल्यू आपका दिया हुआ है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू ये दिया हुआ था। इसको जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे बाई टू क्या आ जाएगा आपका, जब हम लोग इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो 1.1104 आएगा, ये आएगा आपका सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। सिमिलरली थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या आएगा, थर्ड अप्रोक्सीमेशन आएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बाई 2 3 इज इक्वल टू बाई 1 का वैल्यू यही रहेगा आपका 1.05256 और h का भी वैल्यू यही रहेगा 0.05 डिवाइडेड बाई 2, ये भी वैल्यू वही रहेगा आपका 0.5 प्लस 1.05256, ये x1 का वैल्यू भी चेंज नहीं करेगा, यही रहेगा आपका। यहाँ जो x2 का वैल्यू है चेंज नहीं करेगा, चेंज आपका करेगा ये यहाँ पर 1.1077 लिखे हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू 1104 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो देयरफॉर बाई 2 थर्ड अप्रोक्सीमेशन, तब इसका वैल्यू आएगा, जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1.1104। तो देखिए सेकेंड अप्रोक्सीमेशन और थर्ड अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू सेम है। जब सेम है यहाँ पर हियर सेकेंड एंड थर्ड अप्रोक्सीमेशन हैव सेम वैल्यू है, इसीलिए देयरफॉर बाई 2 इज इक्वल टू 1.1104 एट x2 इक्वल टू 0.1, यानी x2 का वैल्यू जब 0.1 होगा तो बाई 2 का जो वैल्यू होगा 1.1104, यानी इसका मतलब बाई 0.1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.1104। और इधर वैल्यू क्या आया था आपका, देखिए इधर जो वैल्यू आया था आपका बाई 1, डैट मीन्स देयरफॉर ऐसे भी लिख सकते थे इसको बाई 0.05, इसका जो वैल्यू आएगा 1.05256, ये वैल्यू आया आपका।
यानी 0.05 पर वैल्यू ये आया और 0.1 पर जो वैल्यू आएगा 1.114, ये आइलर्स मॉडिफाइड। आइलर्स मॉडिफाइड जो मेथड होता है जो ज़्यादा करेक्ट वैल्यू देता है। अगर आपको सिर्फ आइलर्स मेथड से पूछता है तो सिर्फ आइलर्स मेथड से बनाएंगे, अगर आइलर्स मॉडिफाइड पूछता है तो आइलर्स मॉडिफाइड से बनाएंगे या मॉडिफाइड आइलर्स मेथड से बनाएंगे। और हम नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन लेंगे तो समझ में और आ जाएगा कि किस तरीके से लेंगे। इसमें सिर्फ एल्गोरिथम याद करना है, एल्गोरिथम सिर्फ रखना है, ध्यान में रखना है। और जितना हम लोग का अप्रोक्सीमेशन बनाने के लिए बोल रहा है, हमने जितना वैल्यू करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट, जैसे 0.05 पर था, 0.1 पर था, अगला अगर वैल्यू दे सकता था इस तरीके से वैल्यू दो 0.15 पर भी फाइंड आउट कीजिए, कह सकता था 0.2 पर भी फाइंड आउट करिए। तो जितने बार हम लोग यूज करेंगे, जितने बार हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा, सब में पहले आइलर्स मेथड लगाएंगे, देन आइलर्स मॉडिफाइड मेथड का अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। यानी हम लोगों का जो प्रोसेस रहेगा जो सेम रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, सिर्फ कैलकुलेशन चेंज करेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।